गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी से टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अ, हम जानते हैं सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। सेटलमेंट क्या है, आप लोग मुझे बताओ। सेटलमेंट क्या है? जीन ब्रून्स के अनुसार, फिर CF कॉन के अनुसार, बहुत सारा मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई थी ना, वो सब के अनुसार सेटलमेंट क्या है। सिंपली वर्ड ये है कि सेटलमेंट ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक न्यू ब्रांच है। सेटलमेंट ज्योग्राफी अधिवास भूगोल, मानव भूगोल का एक नई शाखा है। ठीक है, न्यू ब्रांच है, नवीन शाखा है। उसके बाद हम लोग सेटलमेंट को फिर से दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है अर्बन सेटलमेंट एंड सेकंड है रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट का क्या क्या प्रकार है या फिर उसके क्या क्या टाइप्स है, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यस मैम। बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना अपने अपने प्रकार से परिभाषित किया है। बेसिकली हम लोग ये देखता है कि सेटलमेंट, जो रूरल सेटलमेंट है मतलब ग्रामीण अधिवास है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लिएटेड और दूसरा है डिस्पर्स्ड। न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड जो कि फैला हुआ है, ठीक है, और न्यूक्लिएटेड किसी एक जगह में क्लस्टर है। ठीक है, और अगर आप जोग्राफर्स की बात करें, भिन्न भिन्न जोग्राफर्स की बात करें, तो प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्रोफेसर RL सिंह एंड प्रोफेसर यस। हाँ, रूरल सेटलमेंट में प्रोफेसर RL सिंह एंड प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा रूरल सेटलमेंट के प्रकार को परिभाषित किया गया था। मानव भूगोल में जो अधिवासों के प्रकार है, मानव भूगोल में जो सेटलमेंट के टाइप्स है, वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है सिंगल लार्ज न्यूक्लिएटेड विलेज। सिंगल लार्ज न्यूक्लिएटेड विलेज। सेकेंड है हैमलेट स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री साइड। हैमलेट स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री साइड। एंड जो लास्ट है, थर्ड है, वो सिंगल होमस्टीड है। सिंगल होमस्टीड मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी ने 3 प्रकार से बताया है। सिंगल लार्ज, सेकेंड है हैमलेट एंड थर्ड है सिंगल होमस्टीड। ठीक है, अब प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा ग्रामीण अधिवास को 4 प्रकार में बांटा गया। प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा ग्रामीण अधिवास को 4 प्रकार में बांटा गया। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट। सेकेंड है क्लस्टर एंड हैमलेट। थर्ड है फ्रैगमेंटेड और हैमलेट। एंड फोर्थ है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट, सेकेंड है क्लस्टर एंड हैमलेट, थर्ड है फ्रैगमेंटेड और हैमलेट, और फोर्थ है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। मैंने एक और की बात की है ह्यूमन रूरल सेटलमेंट में, एक और की बात की है। बताओ मैंने किसका नाम लिया है? हाँ, प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार रूरल सेटलमेंट को अगेन 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट,
सेकंड है सेमी कॉम्पैक्ट, थर्ड है सेमी स्प्रिंकल्ड एंड फोर्थ है स्प्रिंकल्ड एंड डिस्पर्स्ड टाइप। प्रोफेसर आर.एल. सिंह के अनुसार फिर से इसे 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट, सेकंड है सेमी कॉम्पैक्ट, थर्ड है सेमी स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड समझते हो, बिखराव। अगर आप नमक को छिड़कोगे तो उसको कहते हैं नमक डालना, या फिर स्प्रिंकल कैसे इधर उधर फैल जाता है, सेमी स्प्रिंकल्ड। एंड फोर्थ है स्प्रिंकल्ड या डिस्पर्स्ड टाइप, मतलब बिखरा हुआ। हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग 2 टाइप्स की बात करते हैं, न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट। न्यूक्लिएटेड मतलब बिखरा हुआ, ठीक है, और कॉम्पैक्ट जो कि एक साथ, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रामीण अधिवासों को बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं सघन ग्रामीण अधिवास। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट, सघन ग्रामीण अधिवास। सेकंड है सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट हिंदी में कहते हैं अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास। थर्ड है हैमलेट रूरल सेटलमेंट। हैमलेट रूरल सेटलमेंट पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। और जो फोर्थ है डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट, प्रकीर्ण ग्रामीण अधिवास या फिर प्रविकीर्ण या प्रकीर्ण ग्रामीण अधिवास या फिर डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। क्लियर है? मैंने आपको जनरल रूरल टाइप्स क्या है, 2 है, न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स्ड एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है। फिर प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा अगेन 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है वो? प्रोफेसर आर.एल. सिंह के अनुसार फिर से 4 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। और जो सेटलमेंट ज्योग्राफी के अनुसार इसे फिर से 4 भागों में बांटा गया है, बस नाम थोड़ा थोड़ा अलग है सबका, ठीक है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट या फिर सघन ग्रामीण अधिवास। अब सघन ग्रामीण अधिवास क्या है, सघन का मतलब क्या है, या कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट सटा हुआ, मतलब ठीक है, एकदम गुच्छा, कंजस्टेड आप लोग ये कह सकते हो, हाँ। या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कह सकते हो, केंद्रित होता है, सकेंद्रित होता है। कॉम्पैक्ट रूरल महिमा, कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट या फिर सघन ग्रामीण अधिवास। आप कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है ये बताइए। हाँ, एक जगह पे पूरा सटा हुआ है, या फिर आप उसको गुच्छा में कह सकते हो, क्लस्टर्ड कह सकते हो, है ना, या फिर एक सेंटर पॉइंट पे है, या कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, या फिर न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि एक समूह में या फिर किसी एक झुंड में ये सभी अधिवास हमें पाए जाते हैं, हाँ। इसमें मकान मतलब हाउसेस एंड झोपड़ियाँ आसपास सटे होते हैं। मतलब आप रांची की अगर बात करो तो कॉम्पैक्ट कहाँ मिलता है, अपर बाज़ार, जहाँ पे बिल्डिंग्स भी आपको मिलेंगे और झोपड़ियाँ भी मिलेगी, ठेला वाला भी मिलेगा, पान दुकान भी मिलेगा। वो सभी एरिया या फिर उस एरिया को हम लोग कॉम्पैक्ट, ये तो मैंने एग्जांपल दिया
अपर बाज़ार का, लेकिन हम लोग यहाँ पे रूरल की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर मकान भी हो और झोपड़ियाँ भी हो, एक जगह पर हो, और इनका बसाव एक साथ होता है, और इनके चारों तरफ, रूरल की बात कर रहे हैं इसलिए इनके चारों तरफ खेत होते हैं, फार्म होते हैं, बगीचे होते हैं, ऑर्किड होते हैं, ये सभी एक जगह पर स्थित होते हैं। सघन ग्रामीण अधिवासों को उनके आकार, साइज, मतलब कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट को उनके साइज के आधार पर, साइज या फिर आकार के आधार पर, पल्ली, पल्ली जानते हो, पूर्वा, हैमलेट, इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं छोटा सा, ग्राम या विलेज, नगर या ग्राम्य, या अर्बन, RURBAN, रूर अर्बन, या ग्रामीण हाट, रूरल मार्केट आदि के भागों में विभाजित किया जाता है। किसको? कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज, आकार के आधार पर इसे हैमलेट, विलेज, रूर अर्बन, रूरल मार्केट में विभाजित किया जाता है। हिंदी में से कहेंगे पूर्वा या पल्ली, ग्राम या ग्राम्य, ग्रामीण हाट या ग्रामीण बाजार आदि में बांटा जाता है। यहाँ की विशेषता क्या होती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ का? यहाँ पे जो ज़मीन है या फिर सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारे, एक ही जगह पर बहुत सारे जातियाँ पाई जाती हैं। यहीं पे आप अलग अलग रेसेस के, अलग अलग कास्ट के, क्रीड के, हर एक समुदाय के इस जगह पे पाए जाते हैं कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट में, चाहे वो व्यवसाय से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, या फिर कास्ट हो, क्रीड हो, कल्चर हो, ये एक जगह पर एकत्रित होते हैं या सम्मिलित होते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं सकेंद्रित होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं विद डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रेसेस। ठीक है निधि? इनमें एक स्थान या फिर इनमें एक मौजा के सभी आवास एक स्थल पर संकेंद्रित होते हैं, और इनका जो भूमि होता है या फिर सरफेस होता है, लैंड होता है, ये सभी, क्योंकि जगह कम है या फिर सब क्लस्टर वे में रहते हैं, तो इनके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो यूज़फुल होता है या फिर उस पर काम कर सकते हैं लोग। और कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट या फिर सघन ग्रामीण अधिवास कैसे होते हैं या फिर उसका विकास कैसा होता है? हम लोग फर्स्ट क्लास में ही देखे थे कि हमें जहाँ पे हम अपना सुरक्षा जहाँ महसूस करते हैं उसको हम अपना अधिवास बनाते हैं, या वहाँ पे रहने के लिए हम अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट का क्या रीज़न है? कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना कि यहीं पे क्यों कॉम्पैक्ट या फिर सघन अधिवास क्यों पाया जाता है। कुछ तो रीज़न होगा, नहीं है कॉम्पैक्ट? हाँ मैम, वहाँ का मिट्टी उपजाऊ होगा, ठीक है, समतल होगा, सड़क का सुविधा होगा या फिर मार्केट का सुविधा होगा, वेरी गुड। तो ये वहाँ सघन ग्रामीण अधिवास बस जाएगा। ठीक है, आपने जो कहा वो सही है। ठीक है, और अगर हम बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो इसको हम दो टाइप से देखते हैं। एक है विकास के कारक, मतलब फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, कि ये जो टाइप्स है या फिर रूरल सेटलमेंट है ये कैसे डेवलप किया। फर्स्ट है सिक्योरिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी या सुरक्षा।
हम लोग शुरू से देखते हुए आए हैं कि मनुष्य जहाँ पर अपना सुरक्षा खोजता है वहाँ पर अपना अधिवास बनाया जाता है। पुराने ज़माने में या फिर आप अनादिकाल में देखो तो जहाँ पर पर्वतीय गुफा है, केव्स है, वहाँ पे पहले लोग रहते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो सिक्योरिटी या सुरक्षा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सामुदायिक परस्पर निर्भरता, कम्युनिटी निर्भरता को क्या कहेंगे, कोलैबोरेशन। मतलब कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी रहो तो एक सोशल लाइफ होता है आदिवासियों का, सोशल लाइफ की आसपास कैसे लोग रहते हैं। अगर आसपास अच्छे लोग रहेंगे तो हम लोग भी अच्छा रहेंगे। और या फिर एक समुदाय में देखो कि एक एरिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ उच्च तबके के लोग हैं या फिर जो अमीर हैं, वो सब एरिया हम लोग देखते हैं। या फिर एक एरिया होता है ये जो स्लम का होता है, ये सब तो हम लोग अर्बन एरिया में देखते हैं। लेकिन अगर रूरल की बात करें तो आप हर एक गाँव वासियों से देखना, हर एक ग्रामीण वासियों को देखना कि वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वहाँ पे झगड़ा नहीं होता है या फिर बहुत सारे सोशल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखते हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चे अभी गांव में होंगे, रोपाई का या बोआई का जो टाइम था तो अकेले कोई इंसान या फिर हर एक परिवार अपने पड़ोस वाले को लेके जाता है कि चलो बोने का टाइम आ गया है ना। अकेले वो बो नहीं जाता है। हाँ, नो मैम। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग अड़ोस पड़ोस को बोलते हैं कि चलो अभी काटने का टाइम आ गया या फिर बोने का टाइम है, धान रोपनी बोलते हो ना उसको, मंजुला कश्यप का है कश्यप। हाँ, रोपनी का टाइम आ गया है तो अकेले तो नहीं जाते हो, अड़ोसी पड़ोसी को लेके जाते हो, जहाँ पर पारस्परिक सहयोग होता है। जहाँ पर आप एक दूसरे से हेल्प ले सकते हो। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एक दूसरा फैक्टर है जो कि पारस्परिक निर्भरता या फिर सामुदायिक निर्भरता, आसपास से आपको हेल्प मिलता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक सामाजिक संगठन, आर्थिक सामाजिक संगठन या फिर इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आप ये भी देखोगे कि कहीं पे लोहा का काम हो रहा है तो उस एरिया में सिर्फ लोहार बस्ती कहा जाता है ना। लोहार बस्ती जानते हो? या फिर कुछ एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं या फिर बांस का काम कर रहे हैं, तो उस एरिया में सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग वाला क्षेत्र होगा। या फिर लोहे का काम है तो लोहार एरिया एक होगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इसको कॉम्पैक्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्राकृतिक फैक्टर या फिर प्राकृतिक कारक या फिर फिजिकल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर। आपकी फ्रेंड शांति ने कहा कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे रहने की सब सारी सुविधाएं होंगी, है ना। तो उस हिसाब से भी ये जो रूरल सेटलमेंट है उसे हम देखते हैं या फिर कॉम्पैक्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आप पूरे वर्ल्ड में चेक कर लो या देख लो कि रूरल सेटलमेंट सब जगह समान नहीं है ना। अगर सेटलमेंट की बात करें तो फर्स्ट ही क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि सेटलमेंट सब जगह सेम नहीं होते, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, और सेटलमेंट के अनुसार ही पॉपुलेशन भी ज़्यादा और कम होता है। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रूरल सेटलमेंट हमें कहाँ कहाँ मिलता है? भारत में, इंडिया में, चाइना, जापान, जावा, पाकिस्तान, ये जो सभी एरिया है, इंडिया, चाइना, जापान, जावा एंड पाकिस्तान, यहाँ पर
रूरल सेटलमेंट मिलते हैं और कौन से रूरल सेटलमेंट मिलते हैं, किस प्रकार के रूरल सेटलमेंट मिलते हैं? कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट यहाँ पाया जाता है। ग्रामीण और नगरीय, पार्डन क्या बोल रहे हो? भारत, पाकिस्तान, चाइना, जावा और जापान, यहाँ पर रूरल सेटलमेंट पाए जाते हैं। और कौन से रूरल सेटलमेंट पाए जाते हैं? कॉम्पैक्ट टाइप के सघन ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। क्लियर कीजिएगा, ठीक है। रूरल सेटलमेंट आपको पूरे विश्व में मिलेंगे, ठीक है, अर्बन एंड रूरल दोनों मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉम्पैक्ट या फिर सघन ग्रामीण अधिवास प्राप्त होते हैं। मंजुला, आपको नींद आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट मिलता है वो भी आप ज़रा देख लो। ये मिलता है विशाल उत्तरी मैदान में, मतलब ग्रेट इंडियन प्लेन में मिलता है। असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तटवर्ती भाग, मध्य प्रदेश के महानदी क्षेत्र, दक्षिण भारत के कावेरी, साउथ इंडिया के कावेरी इत्यादि क्षेत्रों में कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट मिलता है, सघन ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी सघन ग्रामीण अधिवास पाया जाता है। चीन में यांग के शातुंग पेनिनसुला में पाया जाता है। चाइना में शातुंग पेनिनसुला में पाया जाता है। जापान में वहाँ पे कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे फिशरीज़ या फिर मत्स्य पालन बहुत होता है, ठीक है। जावा में यहाँ पे फर्टाइल लैंड बहुत है। और पाकिस्तान, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सेमी ह्यूमिड रीजन है, इसलिए वहाँ पर जो सिंचाई की साधन है वो मिलती है। इस कारण से वहाँ पे नहर है और गाँव में नहर की सुविधा है, इसलिए पाकिस्तान में भी सेमी रूरल सेटलमेंट मिलता है। कौन सा सेटलमेंट मिलता है आप लोग बताओ, किस टाइप? सघन ग्रामीण अधिवास यहाँ मिलते हैं, भारत में, चाइना में, जापान में, जावा में और पाकिस्तान में ये मिलते हैं, ठीक है।